हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इलॉजिकल कोचिंग। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग एग्जाम में 100% स्कोर कैसे करें। मीन्स अबव 90 लाने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी हम लोगों ने इस्तेमाल करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था मोटिवेशन कैसे ले हम लोग एग्जाम के लिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो वो देख लेना, क्योंकि फिफ्थ जो था वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी था। तो उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि आप लोगों ने वही चैप्टर चूज करने हैं जो जिसका वेटेज ज्यादा हो, तो हम लोग मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि तुम्हारे मैथ्स के एग्जाम में जो ABCD सेक्शन है उसमें भरपूर ऑप्शन है, लेकिन सेक्शन ए जो है उसमें कोई ऑप्शन नहीं, मतलब वो फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो तो हम क्वेश्चन पैटर्न बाद में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन पहले हम लोग वेटेज डिस्कस कर लेते हैं। तो मैथमेटिकल लॉजिक को कितना वेटेज है? 6 मार्क्स का वेटेज है। और अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन को कितना मिल रहा है? 8। और मैट्राइसेस को, ये सब मैथमेटिकल लॉजिक और मैट्राइसेस जनरली मेरे टीचिंग के एक्सपीरियंस में मैंने ये ऑब्जर्व कर पाई हूँ कि मैथमेटिकल लॉजिक जो है जनरली हर स्टूडेंट आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि इसमें एंड और निगेशन ये सब होता है और कुछ स्टेटमेंट होते हैं जो रियल लाइफ में यूज होते हैं। मैथमेटिकल लॉजिक में हम लोगों को बाकी बेसिक मैथ्स के कंसेप्ट देखने नहीं पड़ते, जैसे जो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, फिर साइन कॉस, ये सब के नहीं होगे तो मैथमेटिकल लॉजिक हर कोई कर पाएगा। तो ये स्किप करने वाला टॉपिक नहीं, तो मैथमेटिकल लॉजिक हर किसी ने लेना है। सेकंड जो है मैट्राइसेस, मैट्राइसेस भी जनरली बहुत सारे 80% बच्चों को आ जाता है। हाँ, तो 6 4 यहाँ पर हमारे मार्क्स हो गए 6 और 4 कितने हो गए? 10। ठीक है, और हम लोग अभी दूसरा फोकस ये करेंगे कि आसान सब्जेक्ट टॉपिक छूटने नहीं चाहिए जिसमें हम पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं। मैथमेटिकल लॉजिक और मैट्राइसेस ऐसे टॉपिक है जिसमें हम लोग पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं। अभी थर्ड जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हाँ, ये टफ है, लेकिन हम लोग ऐसे टॉपिक अभी फिलहाल चूज करने वाले हैं जो जिससे हम लोग स्कोरिंग अच्छा कर पाए। पहले हम लोगों ने ऐसे टॉपिक चूज किए जो आसान थे, तो वो पहले 2 टॉपिक थे मैथमेटिकल लॉजिक और दूसरा जो है वो मैट्राइसेस। अभी हम लोग ऐसे टॉपिक चुनेंगे जिसका वेटेज ज्यादा हो। तो ये वेक्टर्स हो गया, लाइन एंड प्लेन हो गया। ठीक है, तो ये 9 मार्क्स, ये 8 मार्क्स। अब हम लोग ऐसे अब पार्ट सेकंड की बात कर ले। पार्ट सेकंड में अब हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कौन से टॉपिक अभी हम लोगों ने लेने हैं वेटेज के हिसाब से। तो हम लोग ऐसे टॉपिक लेंगे जो इंटरकनेक्टेड है। अगर हम लोगों ने एक ऐसा टॉपिक लिया, आई मीन चैप्टर लिया, और वो दूसरे चैप्टर से इंटरकनेक्टेड है, तो हमें पढ़ने में काफी आसानी होगी। तो हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन आई मीन सॉरी डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं। और डेरिवेटिव किससे रिलेटेड है? डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डेरिवेटिव हम लोगों ने अगर पढ़ा हो, ध्यान से नहीं पढ़ा हो तो फिर से पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि आप लोग अगर ये गलती कर रहे हैं डेरिवेटिव ना पढ़ के, तो आप 12th में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव का कंसेप्ट कर लीजिए। मैं बहुत जल्द डेरिवेटिव के ऊपर वीडियो बना दूंगी, तो डेरिवेटिव पढ़ लेना है। फिर उससे रिलेटेड जो टॉपिक है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 4 5 मतलब 5 टॉपिक है जो डेरिवेटिव से रिलेटेड है। पहला डिफरेंशिएशन, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तीसरा इनडेफिनेट इंटीग्रल, चौथा डेफिनेट इंटीग्रल, और पांचवा एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। और साथ साथ इन पांचों का इस्तेमाल करके जो मिल रहा है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन, उससे रिलेटेड कितने टॉपिक है? 6 टॉपिक है। तो इससे फायदा हम लोगों का ये होगा कि हम लोग एक टॉपिक से हम लोग 6 टॉपिक कवर कर लेंगे। कवर करना इतना आसान नहीं होगा, टफ जर्नी होगी, लेकिन अगर आप सिर्फ इतने 1 2 3 कौन से मैथमेटिकल लॉजिक, सेकंड मैट्राइसेस, थर्ड वेक्टर्स, 6 लाइन एंड प्लेन, जो 7th है वो डिफरेंशिएशन, 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट
इंटीग्रेशन, और 6 जो है मतलब टोटल मिला के कितने टॉपिक हो गए, 10 टॉपिक हो गए। तो अगर हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया तो इससे इंटरकनेक्टेड जो टॉपिक है हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। और मैथमेटिकल लॉजिक मैं पहले ही भी बता चुकी हूँ, और मैट्राइस से जनरली सभी बच्चों को समझ में आ जाता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। सिर्फ टफ आप लोगों को वेक्टर्स और लाइन एंड प्लेन, ये जो बिल्कुल भी इंटरकनेक्टेड नहीं। लेकिन अगर आप फोकस करोगे 6 चैप्टर पढ़ने से ही आप लोगों की पासिंग आराम से निकल जाती। और बचे 20 मार्क्स, 20 मार्क्स जो होते हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं। 20 मार्क्स प्रैक्टिकल को, जनरली 20 मार्क्स में से आपको पूरे के पूरे मिल जाते हैं अगर आप अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिकल करो। 15 मार्क्स ऑन एन एवरेज मिल ही जाते, तो आप लोगों की आसानी से पासिंग निकल ही जाएगी अगर आप सीरियसली आप स्टडी करें तो। अगर आप लोगों को अगले दिन पढ़ना है तब भी ये पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी बिल्कुल भी ना ऐसा करें। क्यों? क्योंकि आपकी ये सारे, अगर आप स्कोर कर सकते हैं अच्छा, आउट ऑफ मार्क्स मींस 90 प्लस ला सकते हैं, तो क्यों ऐसा सोचना कि हमें कम मार्क्स मिलेंगे। तो ठीक है, तो हम लोगों ने कौन से देखो, और ये जो मैंने लिखा है 6 4 7 4 9 8 3, ये सब जो है मार्क्स है। और ये जो मार्क्स विद ऑप्शन है, कभी कभी जनरली क्या होता है, हम लोग मतलब ऐसा होता है कि ये कर लिया, दूसरा करने की जरूरत नहीं, ये टॉपिक हम लोग का। तो जनरली ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है हमारी, कि हम लोग जो पढ़ा हुआ है उसमें से सिर्फ 80 to 90% ही याद रख सकते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। तो हम लोग इसीलिए मार्क्स विद ऑप्शन का क्या बेनिफिट है कि हम लोग कम से कम 6 मार्क्स का तो कर ही सकते हैं। ऑप्शन में अगर हम लोगों ने एमसीक्यू आए 2 मार्क्स के तो हम लोग भूल जाएंगे, ठीक है। तो भूल गए तो हम लोग को कुछ नहीं, मार्क्स विद ऑप्शन था तो वो हम लोगों ने 6 मार्क्स का तो अटेम्प्ट कर ही लिया है। तो ये मार्क्स है, और ये जो है मार्क्स विद ऑप्शन है जो एक्स्ट्रा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको पूरी सम करके बता देती हूँ कि क्या कितनी टोटल आप लोगों को मिल सकती है, ठीक है। तो 6 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 8, देखो डिफरेंशिएशन को कितना है 8, प्लस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को 6 मार्क्स है, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को 8 मार्क्स है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्या है 6 मार्क्स है, और एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, और ये देखो ये जो दोनों टॉपिक है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये चैप्टर को कवर करने के लिए आपको ज्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लगेगा, और उसका दोनों को मिला के 6 मार्क्स है। अगर अब आ गई ये बारी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने की, तो क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जस्ट डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जाए www.inlogical.mat.com, ठीक है। तो ये वेबसाइट पर जाना है आपको, तो यहाँ पर आपको सारा महाराष्ट्र बोर्ड का कंटेंट मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। आपको गाइड और टेक्स्ट बुक परचेस करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन ने इतना आसान कर दिया है सारे बच्चों को, अंडर प्रिविलेज, स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन, वो आसानी से ये देखकर सीखना चाहे तो सीख सकते हैं। और गाइड आप लोगों को परचेस करने की जरूरत नहीं, इनफैक्ट आपको टेक्स्ट बुक भी परचेस करने की जरूरत नहीं। आप लोगों को यहाँ पर हमारी साइट पर टेक्स्ट बुक भी मिल जाएगी, सिर्फ एक क्लिक बटन दबाना है। अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न की तरफ चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पेपर 12th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है। तो हम लोगों ने मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर लगा दिए। मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करना है। आप मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। इंटरफेस पे मतलब देखना है सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। देखो सेक्शन ए में क्या है, 8 क्वेश्चन पेपर, 8 क्वेश्चन है, और ईच वो एमसीक्यू पैटर्न है, और एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है, 2 है। यानी टोटल सेक्शन ए की वेटेज कितना है, 16 मार्क्स है। तो ये कंपलसरी क्वेश्चन है। अब सेक्शन 2 जो है वो भी कंपलसरी है, ठीक है। कंपलसरी इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, जब मैंने जो मतलब स्टडी की स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने 5 पॉइंट बताए थे। तो
उस 5 पॉइंट के अंदर स्मार्ट स्ट्रेटेजी के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि वो लोग जो एग्जाम सेटर होते हैं वो हमेशा ये चीज ध्यान में रखते हैं कि जीनियस बच्चों के साथ कभी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जो बिलो एवरेज है उनके साथ भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे, वो सिर्फ ये चीज ध्यान में रखते हैं कि कंपलसरी क्वेश्चन डालते हैं। क्यों? क्योंकि जो जिसने पूरी मैथ्स की पढ़ाई की है उसे ही 90 मतलब 80 में से 80 मार्क्स मिले, और जिसने कम पढ़ाई की है वो फेल ना हो। तो ये बात ध्यान में रखें, इसीलिए वो इस तरीके से कंपलसरी क्वेश्चन डालते हैं। ठीक है। तो और फिर थर्ड सेक्शन बी में अटेम्प्ट एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछे, वो 16 मार्क्स का है। ठीक है। और सेक्शन नंबर सी वो कितना है, 24 मार्क्स का है। तो ये जो है ना, ये इस तरीके से क्वेश्चन पेपर है। तो ये मैंने खुद अपने बाय हैंड डिजाइन की है, और ये इलॉजिकल मैथ की क्वेश्चन पेपर है। एंड if you want any kind of a content, just make your dream a reality. Illogical math. Bye.